श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक महिला डॉक्टर के पास आई, बोली डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया? डॉक्टर ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। कि नहीं आपने मेरे पति का ऑपरेशन किया था। क्या कर दिया? डॉक्टर ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। बोलो क्या समस्या है? कि समस्या यह है कि पहले पति मेरे सौंदर्य का बखान करता था और अब उसमें ऐब निकाल रहा है, कमी निकाल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि पहले तुम्हारे पति की आंख खराब थी और अब मैंने ऑपरेशन करके ठीक कर दी, तो जैसा है वैसा दिखने लग गया उसको। पहले वैसा नहीं दिखता था। हमारी भी यही समस्या है कि जो नहीं है वैसा देख रहे हैं। कारण कि आंख साफ नहीं है। सम्यक दर्शन यह एक साफ आंख है, वह चक्षु है जिसके द्वारा हम सच्चाई को देख सकते हैं, यथार्थ को देख सकते हैं। और जब तक मिथ्या दर्शन की आंख होती है तो जो नहीं है उसे देखती। कोई प्रसंग था कि दुनिया में सार क्या है? असारे खलु संसारी, समस्या दी कि पूर्ति करो, असारे खलु संसारी। तो जिन्हें यथार्थ का बोध नहीं था, सच्चाई का बोध नहीं था, उन्होंने पूर्ति की कि सारंग सारंग लोचना, बस काम ही जगत में सार है। किंतु जब सम्यक दर्शन का प्रश्न आया तो उन्होंने कहा सार है मनुष्य जीवन का उपयोग। उपयोग मृगापुत्र महल के वातायन में बैठा था, मुनि जा रहे थे, मुनि को देखा, देखते ही एक स्मृति जाग गई। हमारी स्मृति दो प्रकार की होती है, एक तो वर्तमान जीवन की स्मृति और एक पूर्व जन्म की स्मृति, जाति स्मृति। उनको पूर्व जन्म याद आ गया। पूर्व जन्म में तप तपा था, साधना की थी, सच्चाई को समझा था और उसकी स्मृति आई। राजकुमार था, सुख में था, कोई कमी नहीं थी। माता पिता के पास आया और बोला कि माता पिता मैं मुनि बनूंगा। माता पिता ने कहा अचानक यह प्रश्न कैसे आया? आज तक कभी नहीं सुना तुमने कहा मैं मुनि बनूं, आज अचानक कैसे आया? और अब आ गया, अब मेरी आंख खुल गई, मेरा चक्षु उद्घाटित हो गया, मैंने सच्चाई को देख लिया। बहुत समस्या है हमारी जगत की कि सच्चाई को नहीं देखते हैं, तब तक पदार्थ ही सार लगता है, धन ही सार लगता है। सब लोग धन के पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? कि उनका वह सम्यक दर्शन
चक्षु खुला नहीं, आंख खुली नहीं है। इसलिए धन के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। इतनी बड़ी कहानी है ये, आचार की कहानी, धन की कहानी। उसके पीछे आदमी कैसे दौड़ता है, क्या क्या करता है, नहीं करने का काम भी करता है। सारे अपराध, ये कारावास अधिकांशतः जो कैदियों से भरे हुए हैं उनमें धन के अपराध का अनुपात ज्यादा होगा। किसने चोरी की, डकैती की, लूटखोट कसौट की और कुछ किया तो अपराध का बहुत बड़ा हिस्सा ये धन से जुड़ा हुआ है। अगर सच्चाई सामने आ जाए और जिसका ये सम्यक दर्शन का चक्षु खुल जाए, फिर वह अपराध में नहीं जाएगा, फिर वह अनैतिक आचरण नहीं करेगा, फिर वह भ्रष्ट आचरण नहीं करेगा, फिर वह घोटाला नहीं करेगा और वह महाघोटाला भी नहीं करेगा। बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक अधिकारी होता है, अफसर होता है, जिससे इतना पावर है कि बहुत कुछ कर सकता है, और जब उसकी जांच होती है, सीबीआई करती है जांच, तो उसके पास 10-20 करोड़ का घोटाले का सामान मिल जाता है। कितना बड़ा आश्चर्य है, विश्वास ही नहीं हो सकता कि आदमी को अच्छा है। बहुत कठिन काम है। यह सारा क्यों होता है कि धन का प्रलोभन, धन का उपयोग है वह एक बात है, क्योंकि धन है उपयोगी है, किंतु उपयोगी धन के लिए इतना प्रयत्न नहीं है अनुपयोगी धन के लिए। धन को हम दो भागों में बांट दें, एक उपयोगी धन और एक अनुपयोगी धन। जो जीवन चलाने के काम आए वह तो उपयोगी धन है और वह हर गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, किंतु अनुपयोगी धन चाहे तो स्विस बैंक खाते में जमा हो, चाहे और कहीं जमा हो, कहीं भी छिपाया हुआ हो, वह अनुपयोगी धन है। वह आवश्यकता के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, केवल संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है। जैन साहित्य का एक बहुत सुंदर शब्द है संज्ञा। 10 प्रकार की संज्ञाएं होती है, क्रोध संज्ञा, अभिमान, माया, लोभ, और उसमें लोभ आ गया, लोभ की संज्ञा। संज्ञा मतलब उसके साथ चेतना मूर्छित करने वाली बात जुड़ी हुई है। लोभ की संज्ञा उतना लोभ कि जितना जीवन चलाने के लिए जरूरी, और अधिक उसके साथ मोह जुड़ गया। बस अब मोह जुड़ गया तो चेतना विकृत हो गई, मूढ़ता आ गई, और अब वह ये न के न प्रकारेण धन इकट्ठा करना चाहता है। एक तरीके से नैतिकता के साथ व्यापार करता है, वो ईमानदारी के साथ कमाता है, वहां मोह कम होता है। मोह नहीं, कम, बहुत कम होता है, शांत रहता है। जब ये बन जाता है ये न के न प्रकारेण, जैसे तैसे मुझे अधिक धन कमाना है, वह फिर उपयोगिता भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं, फिर मोह की चेतना हावी हो जाती है। अब जब मोह की चेतना हावी होती है तो यह सम्यक दर्शन का चक्षु तो बंद हो जाता है और मिथ्या दर्शन की आंख खुल जाती है। फिर उससे वही दिखाई देता है कि बस दुनिया में सार यही है, सारम, सार यही है। मृगापुत्र का वह सम्यक दर्शन का चक्षु खुल गया, जाति स्मृति हो गई और बोला माता पिता मैं मुनि बनूंगा। एक भारतीय परंपरा को हम देखें, भारतीय संस्कृति की विशेषता को देखें कि यहाँ त्याग की भावना भी प्रबल रही है। पुराना इतिहास, कितने सम्राट, कितने चक्रवर्ती, कितने राजे मुनि बने। अब आज तो बंद हो गया। आज न तो कोई प्रधानमंत्री मुनि बनता, न कोई मंत्री मुनि बनता,
न कोई धनपति मुनि बनता, न उद्योगपति मुनि बनता। सबके लिए दरवाजा बंद है। अब ऐसा लगता है कि उनके लिए लकीर खींच दी कि अब तुम तो मुनि बन ही नहीं सकते, जो साधारण स्थिति के लोग हैं वे ही मुनि बन सकते हैं। पुराने जमाने में यह था, महाकवि कालिदास के रघुवंश को देखें और किसी को देखें, पुराने में यह था कि बस चौथी अवस्था आई संन्यास। जैन रामायण का प्रसंग है कि महारानी राजा के स्नान के बाद केस संवार रही थी और अचानक बोली कि महाराज दूत आ गया। राजा कहा कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है? इतने प्रहरी खड़े हैं नंगी तलवारें लिए, कोई हवा भी आती है तो मुश्किल है, भला दूत कैसे आ गया? महाराज ये तो आ गया। कैसे आया? कि मुझे पता नहीं, आ तो गया। कुछ देर तो बातों में उलझाया और फिर जो एक केस उखाड़ा और हाथ में दिया कि यह सफेद केस आ गया, दूत आ गया। राजा ने कहा रे बड़ा अनर्थ हो गया, मेरे पूर्वज सफेद केस आने से पहले सब सन्यासी साधु बन गए थे और मेरे यह आ गया। आज तो पूरा माथा ही सफेद हो जाए तो नहीं सोचेगा सर, कितने ही दूत आओ कितने ही कुछ आओ, सोचेगा ही नहीं। राजा को ऐसा लगा, तत्काल उठा और राज्य सौंपा कि मैं जा रहा हूं सन्यास साधु बनने के। एक भारतीय संस्कृति में ये त्याग की इतनी विशेषता रही। भोग तो रहा है, भोग के बिना संसार नहीं चलता, पर त्याग प्रधान रहा। भोग त्याग पर हावी नहीं हो सका। आज की स्थिति यह है कि त्याग नीचे दब रहा है, भोग ऊपर आ रहा है, उस पर हावी हो रहा है। इसीलिए तो बहुत सारे अपराध और अनर्थ होते हैं। पुराने जमाने में जेलें कोई ज्यादा नहीं थी, बहुत कम अपराध, बहुत कम जेलें, कारावास। आज तो अमेरिका जैसा एक शक्तिशाली देश और वहां के अधिकारी कहते हैं कि अब जेलें छोटी पड़ रही है, जेलें और बनाओ। पागल खाने कम पड़ रहे हैं, पागल खाने भी और बनाओ। अब ये जेल और पागल खाना दोनों समान सा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बहन भाई का जोड़ा होगा जेल और पागल खाने में, बराबर से हैं दोनों, छोटे पड़ रहे हैं। कारण क्या कि जब त्याग नीचे दबता है और भोग ऊपर आता है, तब ज्यादा जेलों की जरूरत और ज्यादा पागल खानों की जरूरत हो जाती है। और जब त्याग ऊपर रहता है, भोग नीचे रहता है, तो ज्यादा पागल खानों की भी जरूरत नहीं और ज्यादा जेलों की भी जरूरत नहीं। एक कितना अंतर आ गया। तो मृगापुत्र उसी परंपरा में था और बोला कि माता पिता मैं मुनि बनूंगा। माता पिता बोले अब अभी तक तो हम नहीं बने, हम पहले बन जाए बाद में तुम बनना। कि नहीं, मैं तो पहले ही बनूंगा। क्यों बनेगा? कारण क्या? कारण बताओ। मैंने सच्चाई को देख लिया, सच्चाई को समझ लिया, मैंने साक्षात कर लिया। कैसे किया? कि मुझे पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। यह पूर्व जन्म का ज्ञान वास्तव में सच्चाई को प्रकट कर देता है। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में आत्मा को शाश्वत माना गया। शाश्वत है आत्मा, पहले भी थी, आज भी है और बाद में भी रहेगी। शरीर बदलता रहता है। गीता का वह सुंदर पद है, वासांशी जीर्णान यथा विहाय। कपड़ा पुराना हो गया, कपड़ा बदला, नया कपड़ा हो गया। वैसे ही एक शरीर पुराना हुआ, आदमी बदलता है, नए शरीर धारण कर लेता है। आत्मा त्रैकालिक है, पहले भी अस्तित्व, वर्तमान में अस्तित्व और आगे भी अस्तित्व, यह उसकी त्रैकालिकता है। तो जब पूर्व जन्म की स्मृति होती है और उस सच्चाई को वह देखता है तो उसका चक्षु उद्घाटित हो जाता है। मैं बनूंगा,
माता पिता ने कहा, लंबा संवाद चला कि क्यों मरेगा, कारण बताओ। एक कारण बताया कि माणु सत्ते असारम्मी बाही रोगान आले जरा मरण घत्थम्मी खणम पे न रमा महम। माता पिता, मुझे क्षण भर भी चैन नहीं हो पड़ रहा, बेचैन हो गया हूं और मैं जल्दी इस राज्य को छोड़ना चाहता हूं, इस आडंबर को और इस ऐश्वर्य को, भोग विलास को मैं छोड़ना चाहता हूं, साधु बनना चाहता हूं। माता पिता ने बहुत समझाया, नहीं माना। कारण बताया, एक कारण बताया कि यह जीवन असार है, असार है, इसमें सार नहीं है। माता पिता ने कहा बहुत सार है इसमें, तो सार कहाँ नहीं, कि नहीं सार नहीं है। कारण कि यह शरीर है, यह व्याधि और रोगों का आलय है। बाही रोग, एक व्याधि होती है, एक रोग होता है। व्याधि वह है जो साधारण बुखार हो गया और हो गया, वह व्याधि है। और रोग जिसको हम कैंसर की बीमारी मान ले, सद्योघाती, आतंक पैदा करने वाला रोग, आज बड़ी बीमारियां जैसी हो गई, कैंसर की बीमारी, एड्स की बीमारी, और आज तो हार्ट की बीमारी भी बहुत बढ़ रही, हृदय रोग बहुत बढ़ रहा है। डॉक्टर मनचंदा ने बताया था कि अगले कुछ वर्षों में, 10 वर्षों में कितने 10 करोड़ लोग और हार्ट की बीमारी से ग्रस्त हो जाए, इतनी बढ़ रही है। एक तो चिंतन यह होता है कि बीमारी होने से पहले ही जागरूक हो जाता है कि मुझे संभलना है। एक ये होता है कि मरता जा रहा है, छोटी छोटी अवस्था में लोग मर रहे हैं, तो भी कोई खास बड़े लोग चिंता नहीं करते, वैराग नहीं आता। आचार्य व तुलसी ने एक बार ये कहा था कि जब 60 वर्ष के हो जाएं तो घर से संन्यास ले लो और फिर धर्म ध्यान साधना में लगो। पर आज तो अभी समाचार पत्र में पढ़ा कि 82 वर्ष का बूढ़ा तो विवाह करने की तैयारी कर रहा, बड़ा आश्चर्य हुआ है? लड़की 28 वर्ष की, वह 82 वर्ष का। तो ऐसा लगता है कि प्रवाह उल्टा चल रहा है, गंगा उल्टी बह रही है। पहले कहते गंगा घर में, अब गंगा दूर जा रही है, उल्टी बह रही है। अब गंगोत्री से नहीं और कहीं से प्रवाह हो रहा है। ये सोचना चाहिए। अगर हम भारतीय संस्कृति के महत्व को समझें, उसका मूल्यांकन करें, तो ऐसी बढ़िया जीवन शैली दी थी, पर आज उसे भुलाया जा रहा है और केवल पदार्थ का वातावरण बन रहा है। और फिर कहते हैं हिंसा बढ़ रही है, आतंक बढ़ रहा है, उग्रवाद बढ़ रहा है, पग पग पर बम विस्फोट हो रहा है, सुरंगें फट रही है। कल परसों समाचार पत्र में देखा कि बारूदी सुरंगों ने कितने लोगों की जान ले ली। यह सब होगा, यह सब परिणाम है, भोग के परिणाम, धन के परिणाम, पदार्थ के परिणाम। जहाँ पदार्थवादी दृष्टिकोण होता है तो वहां सारी बातें ऐसी होती है, रोका नहीं जा सकता। न पुलिस रोक सकती, न सेना रोक सकती, न सुरक्षा बल रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। और न विधायक रोक सकता, न मंत्री रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। रोकने का है त्याग। एक त्याग की शक्ति है जो इस स्थिति को बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है। त्याग का मतलब ही है कि पदार्थ के प्रति हमारा आकर्षण कम हो गया। अब पदार्थ के लिए हम लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बात समझ में आ जाए। एक सन्यासी साधु को कोई डाकू मिला और साधुओं के पास डाकू भी अच्छे बन जाते। नमस्कार किया। साधु ने कहा भी क्या करते हो? कि महाराज डाका डाल रहा हूं। किस लिए? कि परिवार के लिए। साधु बड़े समझदार मुनि थे, उन्होंने कहा परिवार के लिए डाका डाल रहे हो? देखो डाका डालना अच्छा है या बुरा? कि महाराज अच्छा तो नहीं है तो बुरा।
पर क्या करें परिवार को पालने के लिए। अब डाका डालने से तुम्हारा बंधन होगा, पाप का बंधन होगा, उसका फल तुम भोगोगे, परिवार भोगेगा। कि सब भोगेंगे, बांटकर भोगेंगे। जब धन बांटकर खाते हैं तो भोगेंगे। तो साधु ने कहा परिवार वालों से जाकर पूछो, पहले पूछ कर फिर मेरे पास आओ। मैं गया, जाकर परिवार वालों से कहा कि देखो मैं ये पाप कर रहा हूं, अब इसका फल हम बारी बारी पांति पांति भोगे, सब भोगेंगे। सब बोले हम क्यों भोगेंगे, बुरा काम तुम कर रहे हो, हम क्यों, हम तो इसमें भागीदार नहीं है। तब आंख खुली आया वापस और बोले कि महाराज वे तो कह रहे हम तो इसका फल नहीं भोगेंगे। तब साधु ने कहा कि बुराई तुम करते हो और वे नहीं भोगेंगे, ऐसा काम करो जिससे बुराई मिट जाए। आंख खुल गई, डकैती बंद हो गई। पदार्थ के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए और हमें आत्मा की ओर ध्यान करना चाहिए। चेतना, आत्मा, हम चेतनावान हैं, चिंतनशील हैं, विचारशील हैं, हमारी चेतना है, जागृत होनी चाहिए, मोह कम होना चाहिए। तो पदार्थ के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदले। धर्म का अर्थ क्या है? आज संप्रदाय तो बहुत बन गए, नाम संप्रदाय फला है, फला है, फला है। मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि ये स्थानिक वासी है, ये मूर्ति पूजक है, ये अजैन है। मैं ये कोई परिचय होता है क्या आदमी का? ये बताओ ये नैतिक आदमी है, भला आदमी है, सच्चाई, ये तो परिचय होता है। और ये बासी बासी कोई परिचय होता है क्या? ये कोई, इससे होगा क्या? किस संप्रदाय में कोई चला गया, क्या हुआ? जब तक आत्मा की पवित्रता नहीं आई, कोरा संप्रदाय बदल भी लिया, इधर से उधर चला गया, हो गया, आखिर होगा क्या? मूल तो आत्मा को बदलो, चेतना को बदलो, जिससे पवित्रता बढ़े और जीवन पवित्र बने। तो आज इस बात को सोचना है कि आदमी को पदार्थ के साथ तो रहना है, पदार्थ के साथ जीना है, क्यों? उसके बिना जीवन नहीं चलता। किंतु पदार्थ में लिप्त नहीं होना है। तो गीता का अनासक्ति योग बड़ा महत्वपूर्ण है, पर उसको भी भुला रहे हैं। गीता पढ़ने वाले भी भुला रहे हैं, पढ़ लेते हैं पर प्रयोग व्यवहार में नहीं ला रहे। अनासक्ति योग एक इतना बड़ा था, बहुत ही बड़ा और बढ़िया भी। हम पदार्थ में आसक्त न बने, हमारी मूर्छा न हो, हमारी चेतना जागृत रहे। पदार्थ का उपभोग करते हुए भी पदार्थ से बंधे नहीं। बस धर्म का इतना ही मर्म है। आप चाहे किसी संप्रदाय में रहो, किसी जाति में रहो, कहीं भी रहो, धर्म का मर्म इतना ही है कि पदार्थ के भोग में भी हम पदार्थ से बंधे नहीं, उसमें आसक्त न बने, लिप्त न बने, लेप न लगे। इतनी बात समझ में आ जाए तो धर्म की बात समझ में आएगी, सत्कर्म की बात समझ में आएगी और हिंसा की बात भी समझ में आएगी, अहिंसा की बात भी समझ में आ जाएगी। और जब तक पदार्थ में मूर्छा लिप्तता है तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। और वह तेली का कोल्हू और वह बैल बस चक्कर लगाना ही उसका काम है, चक्कर लगाता रहेगा और जीवन चलता रहेगा। और वह जीवन, जिस जीवन में व्याधियां हैं, रोग हैं, आतंककारी रोग हैं, सद्योघाती रोग हैं, हार्ट फेल जैसे सद्योघाती रोग बस समाप्त हो गए। और जिसमें बुढ़ापा भी है, वो बूढ़े लोग बड़े दुखी होते हैं। आज तो भारत सरकार की भी चिंता है कि देश में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों ने एक काम कर दिया कि मृत्यु दर तो घटा दी, बुढ़ापों को बढ़ा दिया। बुढ़ापा बढ़ गया और मौत की दर घट गई, मरते कम है, बूढ़े ज्यादा बन रहे हैं। तो वे भार बन रहे हैं। बूढ़ा भी अच्छा हो सकता है, भार नहीं बनता अगर इस बात को समझ ले कि मुझे अनासक्ति का जीवन जीना है, तो बूढ़ा भी भार नहीं बनता। तो इस प्रकार हम धर्म के मूल स्वरूप को समझें और इस पदार्थवादी युग में जीते हुए भी, पदार्थ का भोग करते हुए भी यह माने कि पदार्थ मेरा नहीं है, बस धन मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है। अंतिम सच्चाई क्या है? मेरी आत्मा मेरी है
और सब अनेरी यानी अन्य है, भिन्न है मुझसे। इतनी बात समझ में आ जाए तो शायद उसका दृष्टिकोण बदल सकता है, सम्यक दर्शन की आंख खुल सकती है और उस आंख के द्वारा फिर वह उस सच्चाई को देख सकता है जिस सच्चाई को देखने के बाद आदमी दुखी नहीं बनता। ओम हर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ